नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। तक का हाल बा? ठीक बानू? जा तनी आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने आए हैं, वो शख्सियत किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आपसे बात करें उस शख्सियत के बारे में, तो उस शख्सियत को हम और आप मनोज तिवारी मृदुल के नाम से जानते हैं। हाँ, उहे ही हंस दिले रिंकिया के पापा। संगीत के और कविताओं के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं। ये श्रोता भी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम आप लोग से एक बात और बता देते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज मनोज तिवारी के बारे में ऐसी फैक्ट की बातें आपको पता चलेगी जो शायद आप न जानते हो। तो इसलिए हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और हाँ, हमारे चैनल पर अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे महापुरुष, महान पुरुष, महानेता, अभिनेता और नेताओं के बारे में ही आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महीने में मैं कोशिश करूंगा आप लोग को 4 से 5 वीडियो देने का। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मनोज तिवारी मृदुल। जय श्री राम। जिनका जन्म 1/2/1971 बनारस में हुआ था। बहुत लोग ये जानते हैं कि मनोज तिवारी का जन्म बिहार में हुआ था। वो बिहार के हैं, पूर्वांचली हैं। तो पूर्वांचली तो वो हैं, लेकिन उनका जन्म बनारस में हुआ। मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी सबसे पहले एल्बम इंडस्ट्रीज में है। एल्बम इंडस्ट्रीज में मनोज तिवारी की पहला सॉन्ग था, टी सीरीज से रिलीज हुआ था, बाड़ी शेर पर सवार। जैसे गाना था कि हाथ में त्रिशूल शोभे, गले रुद्रहार, मोरी मैया हो, ऐसे करके कुछ गाना था। मैं गाना अभी लगाऊंगा उसको, आप लोग गाना। बात मनोज तिवारी ने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन गाने तो अच्छे चलते रहे। और उसी समय दौर आया भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्रीज का। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्रीज जो एक तरह से पूरी तरह डूब चुकी थी, जिनको शुरू करने के लिए कमर कसे थे अभिनेता रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और ये लोग, साथ में बाली। उसके बाद आपको बता दें, इस समय सपोर्ट के लिए टीनू वर्मा, महानायक अमिताभ बच्चन, ये सभी लोग सपोर्ट के लिए तैयार हुए कि हाँ, भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद फिल्म की जब मैं बात करूं तो ससुरा बड़ा पैसा वाला, बंधन टूटे ना, दरोगा बाबू, आई लव यू, गंगा, कब अगनवा हमार, ए भौजी के सिस्टर, सारे के सारे फिल्म ब्लॉकबस्टर, सारे के सारे फिल्म सुपरहिट रहे हैं मनोज तिवारी के। उसके बाद बात करें मनोज तिवारी का, तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए एक गाना गाया, जो गाना काफी चर्चित है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि जिया हो बिहारी के लाला, जिया तू हजार साला। ठीक है। उसके बाद बात करें मनोज तिवारी के निजी जिंदगी की, तो उन्होंने 1999 में शादी किया। पत्नी का नाम था रानी तिवारी। और रानी तिवारी से मनोज तिवारी को 2 लड़की, एक का नाम रिद्धि, दूसरे का पता नहीं है मुझे। तो
वो शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और 2012 में मनोज तिवारी का तलाक हो जाता है। काफ़ी सस्पिशन बना रहता है इस तलाक को लेकर। बहुत लोग ये कह रहे थे कि जब वो टीवी कर रहे थे या कभी भी नवा हमारी भौजी के सिस्टर श्वेता तिवारी के साथ जब वो कर रहे थे तो लोगों का ये कहना था कि श्वेता तिवारी से मनोज तिवारी का अफेयर है और शायद यही कारण रहा मनोज तिवारी और रानी तिवारी के तलाक का। मनोज तिवारी और रानी तिवारी का तलाक हो जाता है। उसके बाद मनोज तिवारी अकेले हो जाते हैं। सारी अटकलें लगाई जाती हैं, क्या मनोज तिवारी दूसरी शादी करेंगे? लेकिन इन सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए 2012 से 2020 तक मनोज तिवारी की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। लेकिन 2020 में उन्होंने सुरभि तिवारी से शादी किया। वो कोरोना का टाइम था और लोग कंफ्यूजन में थे, किसी को पता ही नहीं चला और मनोज तिवारी ने चुपचाप शादी कर लिया था। पता तब चला जब सुरभि तिवारी मां बनने वाली थी। लोगों को ये बात पता चली, लोगों ने खुशियां मनाई कि चलो मनोज तिवारी की जिंदगी का सूखा अब दूर हुआ। बात करें मनोज तिवारी की राजनीति जीवन की तो 2009 में वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए और गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। आप सोच सकते हैं योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में, और योगी आदित्यनाथ से 2009 के चुनाव में मनोज तिवारी हार गए थे और 2011 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद 2011 में ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और 2014 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, सांसद बन गया। सांसद बनने के बाद वो अभी तक राजनीतिक कैरियर में परफेक्ट हैं और उन्हें साइलेंट राजनीतिकार बताया जाता है। वो राजनीति में जब भी चुनाव हो तो चुनाव का रुख पलटने का आमदा रखते हैं। उनकी बात करें तो वो एक समय था 2010 जिस समय वो बिग बॉस में भी गए थे। बिग बॉस का वो सीजन 4 था। कलर्स टीवी पर बिग बॉस आता है, ये आपको तो पता हो। उस वक्त इस वक्त सोने पे आता तो गए, फर्स्ट डे इन किए और 62वें दिन उन्हें निकाल दिया गया। बिग बॉस नहीं जीते, लेकिन टीवी रियलिटी शो की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली सुर संग्राम से। सुर संग्राम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में होस्ट थे। नहले पे दहला भी किया। उसके बाद बहुत सारे ब्रॉडकास्ट, बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारी जगहों पर वो दिखे। एक चीज तो मैं भूल गया कि मनोज तिवारी मृदुल सीसीएल में भोजपुरी दबंग के कैप्टन है। दुर्भाग्य की बात है कि सीसीएल 10 सीजन हो चुका है और आज तक भोजपुरी दबंग एक बार भी फाइनल में प्रवेश नहीं किया है। उसके बाद जो अभी तत्काल में
लोकसभा चुनाव होगा, इसमें लोगों को बीजेपी में लाना, किसे बीजेपी से हटाना है, किसे बीजेपी के साथ रहना है, किससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, किससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये सारी बातें मनोज तिवारी ने सोची। और उस वक्त बेतिया लोकसभा सीट में मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे थे। मनोज तिवारी ने उन्हें दिल्ली बुलाया और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कराया। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए और वो चुनाव नहीं लड़े और बेतिया लोकसभा सीट जो बीजेपी के खाते में आ गया। क्यों आया, इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े और काराकाट में जब वो चुनाव लड़े तो ना उपेंद्र कुशवाहा जीत पाए और ना ही पवन सिंह जीत पाए, बाजी कोई और ले गया। क्योंकि पवन सिंह को मनाने में शायद मनोज तिवारी विफल रहे, लेकिन मनीष कश्यप को उन्होंने मना लिया। बात करें अभी की, तो इस वक्त राजनीति पकड़ मनोज तिवारी मृदुल की इतनी अच्छी है कि हाल ही में हुए चुनाव में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव था, जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, अटकलें ये लगाई जा रही है कि मनोज तिवारी भी एक चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए। तो अगर दिल्ली में मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये हम पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, ये वो यूपी और बिहार के लोगों के लिए बहुत गर्व का बात होगा। तो हम लोग तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि मनोज तिवारी मृदुल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे तो बेहतर होगा। आगे कोर कमेटी और बीजेपी सदस्य लोग के हाथ में है, क्योंकि अक्सर चौंकाने वाली बातें होती रहती हैं बीजेपी में। कब कौन कहाँ किस समय गेम चेंजर हो जाए कोई नहीं कह सकता, और बीजेपी अक्सर उस वक्त फैसले करती है जिस वक्त आप कभी सोच नहीं पाए थे। आप सोचते रह जाएंगे कि कौन बनेगा, प्रवेश वर्मा बनेंगे, नुपुर शर्मा बनेगी, कौन बनेगा, लेकिन हो सकता है मनोज तिवारी का यहाँ पे भी दाव रह जाए और मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए अग्रिम रूप से मनोज तिवारी मृदुल भैया को बधाई हो, और हम दुआ करेंगे कि मनोज तिवारी मृदुल को ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज मैं वीडियो बनाने वाला था भगत सिंह के ऊपर, लेकिन हमने सोचा कि पहले मनोज तिवारी का ही वीडियो बना दिया जाए, और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक वीडियो। किस तरह महात्मा गांधी की गलतियों की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को खुद अपने आप को गोली मारना पड़ा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई। ये सारी बातें होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।